हेलो डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जो भी जनरल इंट्रोडक्शन होता है सॉल्यूशन का, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में मैंने सॉल्यूशन के टाइप्स आपको बताए थे, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विच आर देयर इन द सॉल्यूशन। और हम डिस्कस कर रहे थे अनदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने ख्याल किया था नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। यानी हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसका नेचर क्या है, हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है उसका नेचर क्या है। उसके हिसाब से मैंने आपको बोला था कि गैसियस सॉल्यूशन होता है, जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो गैस होता है। सेकंड जो टाइप हम डिस्कस कर रहे थे वो था लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम कह सकते हैं सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। तीसरा टाइप जो था वो था सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो सॉलिड होता है। और इन तीन जो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे उसमें और तीन टाइप्स है। जैसे कि गैसियस सॉल्यूशन में मैंने आपको बोला था सॉलिड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, गैस गैस सॉल्यूशन, और इसके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो चलो बेटा, आज हम जो दो टाइप्स हमारे बाकी है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आज के डिस्कशन का। तो चलो, हमारा जो पॉइंट था वो था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके हिसाब से हम यहाँ पर तीन मेजर टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें से पहला हमने डिस्कस किया था गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। और इस गैसियस सॉल्यूशन में मैंने आपको बोला था कि सॉल्वेंट जो होता है वो गैस होता है। अब जो सेकंड टाइप में यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, वो है लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है। देखो, सॉल्वेंट इज ए लिक्विड, तो हम यहाँ पर डेफिनेटली कह सकते हैं सॉल्वेंट जो हमारा है वो लिक्विड है। अब इसमें तीन अलग अलग सब टाइप्स है। उसमें से पहला जो सब टाइप है वो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ये जो टाइप मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, ये लिक्विड सॉल्यूशन का सब टाइप है। अब ये जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, इस सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में आप डेफिनेटली ऐसा सोच सकते हो कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होता है। देखो बेटा, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट ये जो कंपोनेंट होता है वो होता है लिक्विड। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होता है। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, ये कौन से कैटेगरी में आएगा? ये लिक्विड सॉल्यूशन के कैटेगरी में आएगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल अगर आपको कोई पूछता है तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। जैसे कि देखो बेटा, हमने एक ग्लास में पानी लिया है और उस पानी में हमने सॉल्ट ऐड किया, यानी NaCl सॉल्यूशन, ऐसा आप कह सकते हो NaCl एक्वियस सॉल्यूशन, ये इसका एग्जांपल होगा। NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, और ये लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप होएगा। अब देखो बेटा, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये भी आप यहाँ पर एग्जांपल बोल सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स है। एसिड अगर आपने वाटर में ऐड किया वो भी हो जाएगा, बेस आपने वाटर में ऐड किया वो भी इसका एग्जांपल होएगा। अलग अलग जो भी सॉल्ट है हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट, वो सभी इस पर्टिकुलर केस के एग्जांपल होंगे, ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं। तो इसका जो दूसरा सब टाइप है, इसका जो दूसरा सब टाइप है वो है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वो है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखो बेटा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ये ऐसा टाइप है जिसमें आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि आपका सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। यानी इस तरीके के सॉल्यूशन में सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट इज इक्वल टू लिक्विड, ऐसा आप बोल सकते हो। देखो, जो भी दो लिक्विड एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होते हैं, जिसको हम कहते हैं मिसिबिलिटी,
यानी वाटर में आपने अल्कोहल ऐड किया, हम कह सकते हैं अल्कोहल इज मिसिबल विथ वाटर, या फिर वाटर इज मिसिबल विथ अल्कोहल, ऐसा आप कह सकते हो। और ऐसे वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम कहते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल अगर कोई आपको पूछता है तो आप डेफिनेटली ऐसा बोल सकते हो मिथेनॉल इन वाटर, मिथेनॉल इन वाटर, मिथेनॉल इन वाटर। ऐसा जब आप करते हो तब आपको होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है। और हमारे सॉल्यूशन का कंडीशन ही है होमोजेनियस मिक्सचर मिलना। दो कंपोनेंट हम एक साथ मिला रहे हैं, दो कंपोनेंट एक साथ जब हम मिलाते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर ही मिलना चाहिए। इथेनॉल इन वाटर, ऐसा भी एग्जांपल आप ले सकते हो, इथेनॉल इन वाटर, ये इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में बोल सकते हो। अब देखो बेटा, तीसरा जो इसका टाइप है वो है गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अब इस वाले टाइप में आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि आपका जो सॉल्यूट है वो गैस है। देखो बेटा, हमारा सॉल्यूट सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट हमारा गैस होगा। सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली हमारा लिक्विड ही है, सॉल्वेंट हमारा होगा लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट है, इसीलिए हम इसको गैस लिक्विड सॉल्यूशन कह रहे हैं, या फिर लिक्विड सॉल्यूशन का ये टाइप है ऐसा हम बोल रहे हैं। अब इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, कार्बोनेटेड बिवरेजेस, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, नाइट्रोजन dissolved in water, helium dissolved in water, all these are the examples of gas liquid solution. So आप डेफिनेटली बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन इन वाटर। तो ऑक्सीजन वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, मगर जितना भी सॉल्युबल होता है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए सफिशिएंट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप, जिसको हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हमारा सॉल्वेंट लिक्विड था, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम जाने वाले हैं हमारे तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप है हमारा सॉलिड सॉल्यूशंस, तीसरा टाइप है हमारा सॉलिड सॉल्यूशंस। अब ये जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, इस सॉलिड सॉल्यूशंस में हमारा सॉल्वेंट जो होता है वो सॉलिड होता है। ये बात सबसे पहले माइंड में डाल दो, सॉल्वेंट इज सॉलिड, सॉल्वेंट इज सॉलिड। सॉल्वेंट हमारा फिक्स है बेटा, सॉल्वेंट हमारा फिक्स रहने वाला है। तो चेंज क्या होने वाला है, चेंज हमारा सॉल्यूट होने वाला है। सॉल्यूट कभी सॉलिड होगा, सॉल्यूट कभी लिक्विड होगा, सॉल्यूट कभी गैस होगा। तो देखो इसके तीन टाइप से उसके हिसाब से। तो पहला जो टाइप है उसमें हम कहेंगे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये जो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है, इस सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो सॉलिड होता है, यानी सॉल्यूट भी सॉल्वेंट है, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। सॉल्यूट भी सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो दोनों भी क्या है, सॉलिड है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो अलॉयज, अलॉय। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, और वो कंबाइन होते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अलॉय कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कॉपर मिक्स्ड विथ गोल्ड, कॉपर मिक्स्ड इन गोल्ड, एयू, ये वाला भी एग्जांपल चलेगा। यानी देखो बेटा, कॉपर मिक्स्ड विद एयू या फिर अलॉय, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। इसका दूसरा टाइप देखो, इसका दूसरा टाइप है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में आप क्या कहोगे, हमारा सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है। याद रखो, हमारा सॉल्यूट क्या है, हमारा सॉल्यूट लिक्विड है, और हमारा सॉल्वेंट फिक्स है। हमारा सॉल्वेंट कौन है, सॉलिड है। ऐसे वाले सॉल्यूशन के अगर एग्जांपल्स आपको कोई पूछता है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, देखो मर्क्यूरी डिसॉल्व्ड इन सोडियम,
इसका एग्जांपल है मर्क्यूरी डिसॉल्व्ड इन सोडियम। मर्क्यूरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है और मेटल सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। मर्क्यूरी डिसॉल्व्ड इन सोडियम, मर्क्यूरी डिसॉल्व्ड इन सोडियम। ऐसे वाले होमोजेनियस मिक्सचर को हम कहते हैं अमालगम्स। इसको हम क्या कहेंगे? अमालगम्स। अमालगम्स, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। इसका तीसरा जो टाइप है वो है गैस सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये गैस सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है, इस गैस सॉलिड सॉल्यूशन में आप कह सकते हो कि हमारा सॉल्यूट जो है वो गैस है। देखो बेटा, सॉल्यूट जो है हमारा क्या है? सॉल्यूट हमारा सॉलिड है। सॉल्वेंट हमारा कौन है? सॉल्वेंट हमारा भी सॉलिड है ना। सॉल्यूट हमारा सॉल्यूट हमारा यहाँ पर क्या है बेटा? गैस है। हम क्या देख रहे हैं? गैस सॉलिड सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूट हमारा गैस है और सॉल्वेंट हमारा कौन है? सॉलिड है। तो इसका एग्जांपल अगर कोई आपको पूछता है तो आप क्या बोलोगे? देखो बेटा, H2 गैस आपको पता है, H2 गैस एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, ऑन द सरफेस ऑफ निकेल, ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो एब्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन मेटल सरफेस, ऑन द मेटल। दैट इज आइदर आप ले सकते हो निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम। H2 गैस का एब्सॉर्प्शन मेटल के सरफेस पर, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा गैस सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूट गैस है। तो इस तरीके से ऐसे टोटल 9 टाइप से देखो बेटा, अभी जो नीट हुआ था, नीट 2025, उसमें इस पर सवाल आया था। 2 कॉलम दिए थे, एक कॉलम में सॉल्यूशन का टाइप दिया था, दूसरे कॉलम में हमें एग्जांपल दिए थे और हमें कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, चूज द फॉलोइंग। तो उसमें से आपको ये देखना था लिक्विड सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल दिया था, गैस सॉलिड सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल दिया था। ऐसे 2 कॉलम्स दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क करके रखो बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आगे जाएंगे आगे हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन बेहद इंपॉर्टेंट होता है। हर एक सॉल्यूशन का एक अपना अलग कंसंट्रेशन होता है। तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसके क्या मेथड्स है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, हमारा जो पॉइंट है वो है मेथड्स टू एक्सप्रेस the concentration of solution, the concentration of solution। देखो बेटा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें मेजर करना है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स है, तो वो हम यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ व्हाट इज मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले समझ लो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या। तो एक बात समझ लो, अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि हमारे पास 2 ग्लास है, एक ग्लास में है ना मैंने 100 ml वाटर लिया, दूसरे ग्लास में भी मैंने 100 ml वाटर लिया, ये वाले ग्लास में मैंने 1 चम्मच शुगर ऐड की, ये वाले ग्लास में मैंने 2 चम्मच शुगर ऐड की, तो कौन से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो आप बोल सकते हो जिसमें मैंने 2 चम्मच शुगर ऐड की है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसमें मैंने 1 चम्मच शुगर ऐड की है उसका कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन ये जो वर्ड है ये किस पर डिपेंड होता है, ये वर्ड जो है वो डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है सॉल्यूट का प्रमाण कितना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का प्रमाण कितना है। तो देखो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ये सॉल्यूट के प्रमाण पर डिपेंड होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताता है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके अलग अलग मेथड्स है। तो क्या मेथड्स है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हम अलग अलग मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। मेथड्स कौन से मेथड्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक बार समझ लो। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरी मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन। तीसरी मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम डिनोट करते हैं पीपीएम से, इसको हम डिनोट करते हैं पीपीएम से। तीसरी मेथड, चौथी मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और इसको हम डिनोट करते हैं पीपीबी से। देखो बेटा, पीपीबी से हम इसको डिनोट करने वाले हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो है मोलैरिटी, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। और ये जो मोलैरिटी है, याद रखो, ये मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम डिनोट करते हैं एनबी से। आपको मैंने, है ना, इससे पहले सब कुछ बता दिया है। हमारा जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। हमारा सोल्यूट जो है, ये सोल्यूट को हम डिटरमाइन करने वाले हैं कैपिटल बी से, और सॉल्वेंट को हम डिटरमाइन करने वाले हैं या सिंबलाइज करने वाले हैं कैपिटल ए से। देखो, कैपिटल ए मतलब सॉल्वेंट, कैपिटल बी मतलब सोल्यूट। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका डिनोशन क्या हो जाएगा? एन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे सोचना है। तो मोलैरिटी के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी। देखो बेटा, मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी ये हमारा मास फिनोमिनन है, मोलैरिटी हमारा वॉल्यूम फिनोमिनन है। ये भी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं ये वाले साइन से, जिसको आप या बोलो या कुछ भी बोलो, है ना, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मैलिटी, और नॉर्मैलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मैलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर डिपेंड है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी इक्वेशन, नॉर्मैलिटी इक्वेशन, और तब जाकर हमारे अलग अलग मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो बेटा, विदाउट एनी टाइम पास हम स्टार्ट करते हैं। पहली मेथड की ओर हम जाते हैं, उसका नाम है मास परसेंटेज। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं मास परसेंटेज के बारे में। देखो, पहली मेथड जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो है मास परसेंटेज। देखो बेटा, मास परसेंटेज जो है, ये मास परसेंटेज हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंट वेट बाय वेट में। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंट वेट बाय वेट। ये पहले समझ लो। यानी देखो बेटा, हमारा सॉल्यूट जो है वो ग्राम में है और सॉल्वेंट भी हमारा ग्राम में है, ऐसा कंसीडर करके हमें चलना है। जैसे कि आप सभी को पता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। तो सॉल्यूट आपको ग्राम में कंसीडर करना है, सॉल्वेंट भी आपको ग्राम में कंसीडर करना है, और इसीलिए ये मास परसेंटेज जो है वो परसेंट वेट बाय वेट में हम एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर मैंने आपको ऐसा बोला, देखो बेटा, हमारे पास 10% NaCl एक्वियस सॉल्यूशन है,
देखो हमारे पास 10% NaCl एक्वियस सॉल्यूशन है, तो इसका मीनिंग हमें क्या लेना है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला भी मैं आपको देने वाला हूँ, मैथमेटिकल इक्वेशन भी देने वाला हूँ। अगर ऐसा आपको दिया है 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट NaCl एक्वियस सॉल्यूशन, तो इसके दो मीनिंग मिलते हैं बेटा। पहला मीनिंग आपको क्या लेना है? पहला मीनिंग अगर आप लोगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका मीनिंग क्या होगा? और इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन इसका भी मीनिंग क्या होगा? सॉल्यूशन के टर्म्स में इसका मीनिंग क्या होगा? सॉल्वेंट के टर्म्स में इसका मीनिंग क्या होगा? देखो सॉल्वेंट के टर्म्स में इसका मीनिंग क्या होगा? 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर। आप यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर ले सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पर एक्वियस ऐसा दिया गया है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन के टर्म में इसका मीनिंग क्या होगा? 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये दूसरा मीनिंग। दोनों में से कोई भी मीनिंग उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमारे सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, उसमें से 10 अगर आप माइनस करते हो तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। जैसे कि हम सभी को पता है मास ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर ये मास परसेंटेज का डेफिनेशन आपको कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे? मास परसेंटेज का डेफिनेशन, मास ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या बोलना है बेटा? मास ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ solution is called as mass percentage। देखो ये डेफिनेशन है। अभी इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके मैं आपको मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। दिल थाम के बैठो दोस्तों। देखो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, ये मैं जनरल बोल रहा हूँ, हमें पता नहीं हमारा कंपोनेंट कौन सा है। आप कौन से भी कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हो, सॉलिड को भी कर सकते हो, सॉल्वेंट को भी कर सकते हो। तो क्या होगा? मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट क्या आएगा? मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी टोटल मास, मास ऑफ अ सॉल्यूशन, mass of a component divided by mass of a solution into 100। ये आ गया हमारा मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। क्या फॉर्मूला है बेटा? देखो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैंने आपको बोला सॉल्यूट के लिए अप्लाई करो तो क्या बोलोगे आप? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो देखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं किससे? WB से। WB यानी व्हाट? मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास क्या होता है? सॉल्यूट के मास का और सॉल्वेंट के मास का हम सम करते हैं। तो सॉल्यूट का मास WB है तो सॉल्वेंट का मास क्या आएगा? WA आएगा। तो WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इनटू आपको क्या बोलना पड़ेगा? 100। तो देखो बेटा जिसका मास परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है उसका क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी हमें ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है? टोटल सॉल्यूशन का मास लिखना है और इनटू 100 कर देना है। इसी तरह अगर मैंने आपको बोला मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट तो आप क्या बोलोगे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास परसेंटेज क्या आएगा? सेम अप्लाई करो। मास ऑफ अ सॉल्वेंट जिसको हम डिनोट करते हैं WA से, तो WA ऊपर जाएगा
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन यानी WA प्लस WB दोनों भी कंपोनेंट के मास का सम इनटू 100। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्वेंट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आपको ये बेहद ही आसान लगेगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये हमारा मेन फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, जनरल फॉर्मूला, और इसी का यूज करके आप सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट का मास परसेंटेज के फॉर्मूले डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखो बेटा, होमवर्क के तौर पर मैं आपको देने वाला हूँ जस्ट आई वांट द मीनिंग। देखो अगर मैंने आपको ऐसा बोला 2% NaOH सॉल्यूशन, 2% NaOH सॉल्यूशन, और ये अगर मैंने आपको बोला वेट बाय वेट में, तो इसका मीनिंग मुझे भेजो बेटा, कमेंट बॉक्स में भेजो। इसका मीनिंग मुझे भेजो इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट में, इसका मीनिंग मुझे भेजो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के टर्म्स में और सॉल्वेंट के टर्म्स में इसका मीनिंग क्या होगा। 2% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग मुझे कमेंट में आपको भेजना है। जो कमेंट में भेजेगा उसको मैं एक बख्शीश देने वाला हूँ। ओके, चलो हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, देखो वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंट V/V में। जैसे मास परसेंटेज को हमने एक्सप्रेस किया था परसेंट वेट बाय वेट में, तो इसको हम एक्सप्रेस करने वाले हैं परसेंट V/V। तो देखो बेटा, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों हम वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस करने वाले। तो वॉल्यूम परसेंटेज एक्सप्रेस किया हमने परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। तो देखो अगर आपको किसी ने ऐसा दिया 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन, देखो बेटा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन, ऐसा किसी ने आपको न्यूमेरिकल में दिया, तो इसका मीनिंग आपको क्या लेना है। मीनिंग लेना ये बेहद ही जरूरी होता है। देखो बेटा, इसका मीनिंग अगर मैंने आपको बोला इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट आपको लेना है, तो आप क्या लोगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको क्या बोलना है 10 ml इथेनॉल। देखो बेटा क्या लिख रहा हूं मैं, ये जो इथेनॉल सॉल्यूशन है, इथेनॉल सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट इथेनॉल है, और सॉल्वेंट जो है वो हमारा वाटर भी हो सकता है या फिर अदर देन वाटर कोई भी हो सकता है। तो देखो बेटा 10 ml इथेनॉल, 10 ml इथेनॉल जो हमारा सॉल्यूट है, 10 ml इथेनॉल जो हमारा सॉल्यूट है इन 90 ml ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट हमारा 90 ml हमने कंसीडर किया है, और उस 90 ml सॉल्वेंट में हमने 10 ml इथेनॉल ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 हो चुका है। अब इसी का मीनिंग अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि इसका मीनिंग आपको इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन लेना है, इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन इसका मीनिंग बताओ, तो आप क्या बोलोगे 10 ml ऑफ इथेनॉल। देखो जो हमारा सॉल्यूट है 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा ये हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसमें से अगर आप 10 ml सॉल्यूट का वॉल्यूम माइनस करते हो तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा 90 ml, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और इसलिए इससे पहले भी पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो इस तरीके से इसका मीनिंग आपको यहाँ पर लेना है। अब देखो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आता है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट कोई भी हो, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। तो इसके लिए क्या आएगा, देखो वॉल्यूम
ऑफ अ कंपोनेंट, देखो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला इन जनरल। अगर मैंने आपको ऐसा बोला जस्ट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट, सोल्यूट को हम डिनोट करते हैं V से, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या होगा VB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो होगा VA प्लस VB इनटू क्या बोलना पड़ेगा 100। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। इसी तरह अगर मैंने आपको ऐसा बोला वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट इसको हम डिनोट करते हैं VA से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन जिसको हम डिनोट करते हैं VA प्लस VB से, इनटू क्या लिखना पड़ेगा 100। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो बेटा ये दोनों फार्मूले, ये सॉल्यूट का फार्मूला है, ये सॉल्वेंट का फार्मूला है, इसका यूज करके हम वॉल्यूम परसेंटेज रिस्पेक्टिव कंपोनेंट के फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेहद ही आसान है ना। तो देखो आपके लिए होमवर्क मुझे कमेंट में आपको लिखकर बताना है। अगर मैंने आपको ऐसा बोला 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिथेनॉल सॉल्यूशन, देखो बेटा 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिथेनॉल सॉल्यूशन, और मैंने आपको ऐसा बोला कि कमेंट में मुझे इसका मीनिंग बोलो। आपको मीनिंग दो इसमें बतानी है इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, और आपको इसका मीनिंग मुझे बताना है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट में। तो कमेंट में मुझे आपको ये बताना है 20% वेट बाय वेट, सॉरी 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मीनिंग इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट और इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो बेटा वॉल्यूम परसेंटेज हमारा हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको न्यूमेरिकल में ऐसा दिया है 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, देखो 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, ऐसा अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया है तो इसका मीनिंग आप क्या लोगे? इसका एक ही मीनिंग होता है बेटा, याद रखो, इसका एक ही मीनिंग होता है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, इसका एक ही मीनिंग होता है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वो क्या है? तो आप बोल सकते हो 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा इसका मीनिंग क्या है, 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो 100 ml है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अगर मैंने आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया तो आप उस डेंसिटी का और वॉल्यूम का यूज करके सॉल्यूशन का मास डिटरमाइन कर सकते हो। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन जिसको हम रो से डिनोट करते हैं वो है मास अपॉन वॉल्यूम। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, 5वीं 7वीं 8वीं में आपका हुआ है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैंने आपको डेंसिटी दी किसी सॉल्यूशन की और आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है तो अपने आप उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कन्वर्जन मास में कर सकते हो। तो मास ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सोच सकते हो। अब देखो बेटा होमवर्क, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखो अगर मैंने आपको ऐसा बोला 15%
वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। देखो बेटा 15% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, इसका मीनिंग आप मुझे बताओ कमेंट करके। 15% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, इसका मीनिंग आपको मुझे बोलना है कमेंट करके। ओके, मैं राह देख रहा हूं आपकी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही होगा मिलियन यानी कितना होता है। देखो बेटा मिलियन है ना, इस पर्टिकुलर मेथड को हम डिनोट करते हैं ppm से, पार्ट्स पर मिलियन। समझ लो मिलियन यानी 10⁻⁶ होता है मिलियन, मिलियन मिलेनियर है ना, पिक्चर में आपने सुना होगा 10⁻⁶। और बिलियनियर यानी बिलियन, बिलियन जो होता है बिलियन वो होता है 10⁹। बिलियन यानी 10⁹, मिलियन यानी 10⁻⁶। अब देखो ये मेथड जो है, ये मेथड हम किसको यूज करने वाले हैं, याद रखो बेटा, ये मेथड ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम यूज करने वाले हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में सोल्यूट होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम मात्रा में सोल्यूट होता है। सॉल्यूशन कंटेनिंग वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूशन कंटेनिंग वेरी ट्रेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, उसके लिए हम ये मेथड यूज करने वाले हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग ट्रेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ट्रेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। देखो सॉल्यूशन कंटेनिंग ट्रेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, इसके लिए हम ये मेथड यूज करने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या है, देखो इसका डिफिनेशन देखो, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में आपके कंपोनेंट के कितने पार्ट्स है ये जानना, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो देखो पार्ट्स पर मिलियन, ppm ऑफ अ कंपोनेंट, ppm ऑफ अ कंपोनेंट, देखो ppm ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। देखो बेटा पार्ट्स पर बिलियन अगर आपको पूछा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन ppb है ना, पार्ट्स पर बिलियन। मैं बात कर रहा हूं पार्ट्स पर बिलियन की, पार्ट्स पर बिलियन जिसको हम डिनोट करते हैं ppb से, पार्ट्स पर बिलियन को हम डिनोट करते हैं ppb से। ppb का क्या फॉर्मूला होगा, याद रखो, ppb ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है 10⁹। अभी मैंने आपको बोला बिलियन मतलब 10⁹, तो ये फॉर्मूले आप याद रखो। ppb उसका भी फॉर्मूला हम लिख कर लेंगे, देखो बेटा ppb ऑफ अ कंपोनेंट, ppb ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, आपको बोलना है 10⁹। कितना आसान है, देखो ppb ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। अब मैं आपको इसका मीनिंग बोलता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम में ऐसा दिया है 10 ppm ऑफ SO2, 10 ppm ऑफ SO2 इन एयर, देखो 10 ppm ऑफ SO2 इन एयर, इसका मीनिंग आपको क्या लेना है, देखो 10 ppm ऑफ SO2 इन द एयर, इसका मीनिंग आप क्या लोगे, देखो मैं मीनिंग बोलता हूं आपको, SO2 गैस है,
तो SO2 का वॉल्यूम कंसीडर करना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। एयर भी गैस फॉर्म में होता है तो उसका भी वॉल्यूम कंसीडर करो। तो इसका मीनिंग क्या लेना है, तो आपको ऐसा सोचना है कि हमारे पास एयर 10⁶ ml है, या फिर लीटर में भी कंसीडर कर सकते हो। हमारे पास एयर कितना है 10⁶ ml, और उसमें से 10 ml कौन है, SO2। देखो बेटा, एयर हमारा 10⁶ ml है और उसमें से 10 ml कौन है, SO2। तो इस तरीके से आपको क्या बोलना पड़ेगा, 10 ml of SO2 present in 10 ml of SO2 present in 10⁶ ml of air। देखो 10⁶ ml of air, इतना अगर हम कंसीडर करते हैं एयर, तो उसमें से 10 ml सिर्फ SO2 है। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि हमारे पास 10 ppb of SO2 है, 10 ppb of SO2 in air, तो इसका मीनिंग आप क्या लोगे, देखो बोलो 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 बोलो, इसका मीनिंग आप क्या लोगे। तो इसका मीनिंग आपको क्या लेना है, 10 ml of SO2 present in 10 ml of SO2 present in 10⁹ ml of air। ये मीनिंग आपको यहाँ पर लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मीनिंग ले सकते हो। अगर मैंने आपको ऐसा बोला 10 ppm, या फिर या बदल भी सकते हो 10 ppm of NaCl सॉल्यूशन। देखो 10 ppm of NaCl सॉल्यूशन, इसका मीनिंग आप क्या लोगे, तो देखो बेटा, इसका मीनिंग हमें लेना है 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो, अगर हमारा सॉल्यूशन 10⁶ ग्राम है तो उसमें से 10 ग्राम कौन है, NaCl। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका मीनिंग लेना है। देखो, सॉल्यूशन तो बहुत है मगर सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है, और इसीलिए ऐसे वाले सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, उसके लिए ये हमें यूज करनी होती है मेथड। तो ये अलग अलग 4 मेथड्स आज हमने डिस्कस किए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो अगले लेक्चर में हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।